हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फंडेड अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा भाई, सिंपल एक स्ट्रेटेजी होना इनफ नहीं है आपके लिए। आपके लिए ट्रेडिंग में कैपिटल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी है और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी कर सकते हो। लेकिन क्या हो अगर आपके पास लार्जर कैपिटल हो और उसके अंदर आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो भाई यहीं पे फंडेड अकाउंट्स या प्रो फर्म का कंसेप्ट आता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रो फर्म क्या होते हैं, फंडेड अकाउंट्स कैसे मिलते हैं, एवोल्यूशन के चैलेंज क्या होता है, कौन से रूल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट चैलेंज में फेल क्यों हो जाते हैं। तो वीडियो भाई एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रो फर्म क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। प्रो फर्म एक ऐसी कंपनी होती है जो ट्रेडर्स को अकाउंट्स प्रोवाइड करती है जिसमें वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैपिटल या अकाउंट फर्म प्रोवाइड करती है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी होगी उस अकाउंट के अंदर। आप प्रॉफिट बनाते हो तो प्रॉफिट का एक मेजर हिस्सा भाई आप लोगों को मिलता है और एक हिस्सा कंपनी रख लेती है। लेकिन भाई कंपनी आपको ऐसा अकाउंट क्यों देगी? पहले वो चेक करती है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो या नहीं। इसके लिए होता है भाई उनका इवोल्यूशन चैलेंज। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन चैलेंज कैसे वर्क करता है। जनरली आपको एक चैलेंज अकाउंट लेना होता है, उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और एक स्पेसिफिक टारगेट प्रॉफिट रहता है, वो आपको अचीव करना रहता है। इसमें भाई एक वन फेज अकाउंट भी होते हैं, टू फेज अकाउंट भी होते हैं और इंस्टेंट अकाउंट भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेज वन में। आपको एक टारगेट अचीव करना होता है विदाउट ब्रेकिंग द रिस्क रूल्स। उनके भाई कुछ रूल्स रहते हैं, उनको भाई आपको ब्रीच नहीं करना है और उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फेज वन का प्रॉफिट क्लियर करना होता है। फेज टू, इसमें भाई जनरली टारगेट थोड़ा कम होता है। यहाँ फर्म चेक करती है आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सकते हो या नहीं। अगर आप दोनों फेजेस क्लियर कर लेते हो तो आप फंडेड स्टेज पर पहुंच सकते हो। उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसका आपको एक मेजर हिस्सा दे दिया जाता है। भाई हम बात करेंगे भाई मैं पर्सनली कौन सा फंडेड अकाउंट यूज करता हूँ, तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा फंडेड अकाउंट यहाँ पे यूज करता हूँ। तो अपना रहता है भाई फंडेड नाउ का फंडेड अकाउंट, जो मैं भाई पर्सनली यूज करता हूँ और यहाँ से मैंने भाई बहुत सारे विड्रॉल्स भी ऑलरेडी ले लिए हैं। यहाँ पे आपको तीन अकाउंट देखने को मिलेंगे। एक रहता है भाई आपका इंस्टेंट अकाउंट, दूसरा रहता है वन फेज अकाउंट और तीसरा रहता है टू फेजेस अकाउंट। अपना जो इंस्टेंट रहता है उसमें मिनिमम है भाई 10 के डॉलर्स का अकाउंट आपको परचेज करना पड़ेगा। वन फेज और टू फेज में 5 के डॉलर का भी अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई जो सबसे पॉपुलर है अपना फंडेड नाउ का अकाउंट वो है भाई 100 के डॉलर का, जो भाई मैंने पर्सनली खुद ले रखा है। ये फिलहाल भाई देखो 1 करोड़ रुपए का अकाउंट आपको भाई मात्र भाई 50,000 रुपए में मिल जाएगा, 45 से 50,000 के अंदर। यहाँ पे भाई मैं आपको एक कूपन कोड बता देता हूँ, OFF10 है भाई अपना कूपन कोड। अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको भाई इंस्टेंटली यहाँ पे 4 से 5 हजार का फायदा हो जाएगा। तो ये अकाउंट भाई आपको मात्र यहाँ पे 40,000 रुपए में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप कूपन कोड यूज करना OFF10। तो सारे भाई जाओ फंडेड नाउ में अकाउंट क्रिएट कर लो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई रूल्स की जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप भाई इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे खो भी सकते हो। सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है भाई अपना डेली ड्रॉ डाउन का रूल। डेली ड्रॉ डाउन का मतलब है आप एक दिन में कितना मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेली लिमिट 5% है तो आपका टोटल डेली लॉस उस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा अपना रूल होता है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपके अकाउंट का ओवरऑल लॉस लिमिट रहता है। आप अपने अकाउंट में इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, वरना आपका अकाउंट लॉस हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपका अकाउंट आपसे छीन लिया जाएगा। ये रूल भी भाई आपका अकाउंट आपसे लॉस करवा सकती है, आपका अकाउंट फेल करवा सकती है। तीसरा जो रूल रहता है भाई अपना वो रहता है स्टैटिक और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का। स्टैटिक ड्रॉ डाउन में लॉस लिमिट जनरली फिक्स्ड होती है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में अकाउंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ डाउन लेवल मूव कर सकता है मेरे भाई। इसलिए अकाउंट लेने से पहले ये जरूर समझें कि फर्म का ड्रॉ डाउन रूल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो सारे जाओ और रूल सारे पहले पढ़ लेना एक बार,
इवोल्यूशन चैलेंज लेने से पहले। चौथा भाई अपना रहता है न्यूज ट्रेडिंग रूल्स। कुछ प्रोग्राम्स मेजर न्यूज के टाइम भाई रेस्ट्रिक्शंस रखती हैं, जैसे कि भाई जो अपना सीपीआई डाटा रिलीज होता है, एनएफपी का डाटा रिलीज होता है और जो अपना एफओएमसी का डाटा रिलीज होता है, उस टाइम पे आप लोग यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन भाई जो अपना फंड एंड नाउ है, इसके अंदर भाई आप न्यूज ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया फंडेड अकाउंट जिसके अंदर आप न्यूज ट्रेडिंग भी कर सकते हो। भाई ये इकलौता ऐसा फंडेड अकाउंट है जिसके अंदर आप लोग न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है। तो सारे जल्दी जल्दी जाओ फंडेड नाउ के अंदर अपना एक अकाउंट क्लियर कर लो। अब हम बात करेंगे भाई ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट चैलेंज में फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है भाई उनका ग्रीड। जब ट्रेडर को बड़ा अकाउंट बैलेंस दिखता है तो वो भाई अननेसेसरीली बड़ा लॉट साइज के साथ ट्रेड करना चालू कर देते हैं। फिर भाई 2 या 3 से गलत ट्रेड और उनका डेली ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हो जाता है, वहीं पे भाई चैलेंज खत्म, उनका अकाउंट वहीं पे फेल हो जाता है। और सेकंड जो रीजन है भाई वो है जल्दी प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश। क्या है वो सोचते हैं मुझे जल्दी से चैलेंज पास करना है और इसी प्रेशर में अननेसेसरीली ट्रेड लेने लग जाते हैं। इससे ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और मिस्टेक्स बढ़ने लगती हैं और इसी वजह से उनका ट्रेडिंग अकाउंट वहीं पे फेल हो जाता है। थर्ड रीजन है भाई पुअर रिस्क मैनेजमेंट। आप हर ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लोगे तो कुछ भाई कंसेक्यूटिव लॉसेस ही आपके अकाउंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का गोल हर ट्रेड में प्रॉफिट करना नहीं होता, उसका मेन फोकस होता है रिस्क कंट्रोल करना और डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आगे चलना। अब मैं भाई आप लोगों को बताऊंगा बिजनेस के लिए भाई एक सिंपल रोड मैप जिसके थ्रू वो अपना फंडेड अकाउंट बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बड़ा फंडेड चैलेंज लेने की गलती मत करना। सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को डेमो अकाउंट पर टेस्ट करो, चेक करो स्ट्रेटेजी डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करती है, आपकी विन रेट क्या है, आपका रिस्क रिकॉर्ड क्या है, लूजिंग स्ट्रीक में स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है। जब आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर कॉन्फिडेंस हो तब फंडेड चैलेंज कंसीडर कर सकते हो। रिस्क को कंट्रोल रखो। एग्जांपल के लिए हर ट्रेड में अपना 1 से 2% ही रिस्क करो, लेकिन आपका एक्चुअल रिस्क आपकी स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग स्टाइल्स पर डिपेंड करेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट लेने से पहले फर्म के रूल्स को प्रॉपरली रीड करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है लेकिन कैपिटल को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करोगे तो मार्केट में कल भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई जल्दबाजी में आके बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले लेते हैं। आपको भाई हमेशा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स प्लान करनी है। आपको भाई मार्केट में 1000 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, लेकिन भाई अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो भाई कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है। एक एवरेज स्ट्रेटेजी भी भाई कमाल कर सकती है अगर उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। तो सारे भाई ध्यान रखें, डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंट रहते हुए ही ट्रेड्स प्लान करें और अपने हर लॉस के साथ कुछ ना कुछ सीखते हुए चलें। आप पुरानी गलती वापस से मार्केट में रिपीट ना करें, अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ सीखें और मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट रहें। मार्केट आपको पक्का रिवॉर्ड करेगा। इसी के साथ भाई हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आप मुझे डेली लाइव ट्रेडिंग करते हुए देखना चाहते हो तो भाई डेली अपना जो मॉर्निंग सेशन रहता है वो रहता है भाई 9 AM से 12 PM और जो अपना इवनिंग सेशन रहता है वो रहता है 3 PM to 6 PM। आज आप इस समय आके हमारी भाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल।